श्रोता बंधुओं बहनें, ऋग्वेद प्रथम खंड का 40वां सूक्त मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, चिंतन मनन करें, अनुसरण करें एवं इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे और भी जो भी मैं कह सकूं आप तक सुलभता से पहुंच सके, और यदि संभव हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि लोग जान सकें, समझ सकें। ऋषि कच्छप घोर देवता ब्राह्मणस्पति छंद बृहति उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पति देवयंत स्व सत्वमहि उप्रयन्तु मरुत सुदानव इंद्र प्रासुर्भवास च। हे ब्राह्मणस्पति, कल्याणकारी मर्दुगण तेरे पास आए तो उठ जाए। देवताओं की इच्छा करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ब्राह्मणस्पति के साथ ही इंद्र तू सोम का पान करे। ब्राह्मणस्पति देवता होते हैं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, सत्यवादी होते हैं, तपस्या रत होते हैं, वे ब्राह्मणस्पति की श्रेणी में आ जाते हैं। अब वह भी चलता फिरता एक देव है। देवता का अर्थ होता है दीव पदार्थ देने वाला। वो जीव मात्र, मनुष्य मात्र कल्याण के लिए अच्छी बात करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। साथ साथ अदृश्य देव भी ब्राह्मणस्पति होते हैं। देवता दो प्रकार के होते हैं, एक शरीरधारी, दूसरा अदृश्य। और कुछ ऐसे भी देवता हैं जो नदियां हैं, जो जल प्रवाहित होते हैं, वह भी देवता हैं। जैसे गंगा माता, जमुना माता, ब्रह्मपुत्र नद, दामोदर नद, यहाँ तक कि छोटी छोटी नदियाँ भी देवता हैं। पर्वत श्रृंखलाएँ और वन भी देवता हैं, अन्य भी देवता हैं। देवता का बहुत व्यापक रूप है। तो यहाँ मैं ब्राह्मणस्पति के विषय में आप सबों को अवगत करा रहा हूँ। त्वाशीय त्वामिद्धि सहस्रपुत्र मतर्य उपभृते धने हिते सूर्यम मरुता आ स्वभ्यम दयितयो वा आचके। हे ब्राह्मणस्पति, युद्ध के समय साहसी मनुष्य भी तेरा आवाहन करते हैं। हे मर्तों, वह धनी मनुष्य श्रेष्ठ अश्वों, श्रेष्ठ पराक्रम और श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है, जो ब्राह्मणस्पति के साथ तुम्हारी स्तुति करता है। प्रयतु ब्राह्मणस्पति प्रदेव्यतु सुनृता अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसम देवयज्ञम नयंतु न। हमें दिव्य और सत्यवाणी प्राप्त हो। ब्राह्मणस्पति हमारे अनुकूल रहें और हमारे यज्ञ में आगमन करें। हमारे यज्ञ में विराजमान देवता मनुष्यों का हित और शत्रुओं का नष्ट करें। ओ वादते ददाति सुनरं वसु सधते अक्षिति स्रव तस्मा इलाम सुविरामा यजामहे सुप्रतुर्तिमनेहसम। उत्तम यश को प्राप्त कराने वाले यजमान ऋषियों को श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। ऋत्विकगण उनके निमित्त पराक्रमी, अपराजय और शत्रु नाश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्राणुनम ब्राह्मणस्पति अस्पतिर्मंत्रम बद्युत्तमम यस्मिनिंद्रो वरुणो मित्रो अर्मदेवा ओंकाशी चक्रिरे। जिन मंत्रों में इंद्र, वरुण, मित्र व अर्यमा आदि देवता स्थित रहते हैं, हे ब्राह्मणस्पति, निश्चय ही स्तुति जोग उन मंत्रों को विधि पूर्वक उच्चारित कराते हैं। तमिदोचमा विदधे सुशंभुवं मंत्रम देवानेशम इमां च वाचं प्रति हर्यथा नरो विश्वदवामो वो अश्नवत। हे मार्गदर्शक देवताओं, सुखी करने वाले और बाधाओं को समन करने वाले मंत्रों को हम यज्ञ में उच्चारण करते हैं। हे देवताओं, यदि तुम इस मंत्र रूपी वाणी की इच्छा करते हो तो ये प्रिय और सुंदर वाणी तुम्हें ही प्राप्त हो। को देवयंतम अश्नवज जनम को वृक्त वर्हिषम प्रदास्वन परसत्याभिस्थितांत अंतार्वतम क्षयम दधि। देवताओं को अभिलाषा करने और कुशासन बिछाने वाले के पास कौन आएगा। हवि प्रदान करने वाला यजमान तेरे द्वारा अपने पुत्रों और पशुओं आदि के निमित्त उत्तम गृह को प्राप्त करता है।
उपक्षत्र पृंचति महंती राजभिर्वेचित सुस्कृतम दधे नाश्य वर्ता न तरुता महाधन नर्वोस्त वजीरण। भय के समुख उत्तम धैर्य के कारण धैर्य करने वाला वज्रधारी, छोटे बड़े युद्ध में किसी भी से पराजित न होने वाला ब्राह्मणस्पति, छात्र बल की वृद्धि के निमित्त राजाओं के सहयोग से शत्रु को नष्ट करता है। ब्राह्मणस्पति जो विद्वान होते हैं वो राजाओं को भी सहयोग करते हैं, पराक्रमी को सहयोग करते हैं, सत्यवादी को सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से संग्राम में विजयी होते हैं, शत्रु को नष्ट करते हैं। अब मैं आप सबों के सामने 41वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषि कन्नव हैं, घोर हैं और देवता आदित्य हैं अर्थात सूर्य देव हैं। छंद गायत्री है। ये रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो रमा नूचिता च दभ्यते जन। उस ज्ञानवान याचक का कोई अहित नहीं कर सकता जिसे वरुण, मित्र और रमा आदि देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। अर्थात जो ज्ञानवान व्यक्ति है, सत्यवादी है, धर्मनिष्ठ है और वरुण, मित्र और रमा आदि देवताओं को जो पूजा करता है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे उन देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। एवाहुतीव पीप्रति पांति मतरीश अरिष्ट सर्वे एधति। वरुण आदि देवता जिसे अपने हाथों से धन देता हुआ उसकी रक्षा करता है, शत्रु उसकी हिंसा नहीं कर सकता। वस्तुतः वह सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है। वी दुर्गा विदुष पुरोधा धानंति राजना येषाम नयंति दुर्तातिर। याचकों को दुख को दूर करने वाला वरुण आदि देवता राजा के समान शत्रुओं के नगरों और दुर्गों को ध्वस्त करता है। सुगः पंथा अंतरिक्षण आदित्य आश्रितम पते नात्र वखादो असितव। हे आदित्यों, तुम्हारे यज्ञ को जाने के मार्ग कंटकहीन और सुगम है। इस यज्ञ में तुम्हारे लिए हवि रूप अन्न समर्पित है। यज्ञम नता नर आदित्या ऋजुनापथा प्रवचधिते न सत। हे आदित्यों, जो यज्ञ सदा तुम्हें ध्यान रहता है उसे तुम सरल मार्ग से संपादित करते हो, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हे रत्नम मतरयो वसु विश्वम तोकमूत तमना अच्छा गच्छत अस्रित। हे आदित्यों, तुम्हारा याचक धन और रत्नादि एवं संतान से युक्त हुआ उन्नतशील होता है, वह कभी पराजय का सामना नहीं करता। कथाराधम सखाय अस्मम मित्रस्यार्वण मही पप्सो वरुणस्य। हे सखाओं, मित्र अर्यमा और वरुण देवताओं की महिमा अपार है, हम उसके महान ऐश्वर्युक्त साधनों का वर्णन किस प्रकार करें। माँ वो घ्रंतम माँ शपंतम प्रतियोचे दिव्यंतम सुमनो हृदय विवाह से। हे देवताओं, हम स्तुतियों द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। देवत्व की कामना वाले हम याचकों का कोई आवेश युक्त कटु वचनों से प्रताड़ित न करें। यानी याचक जो ऋग्वेद या अन्य वेदों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता है, मनन करता है, अनुसरण करता है, वह देवता के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, देवत्व को प्राप्त होने का प्रयास करता है और इसलिए आवेश युक्त कटु वचन से प्रताड़ित न करे। स्वयं कोई दूसरा व्यक्ति उसे कटु वचन से प्रताड़ित न करे और स्वयं वह याचक जो है, जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, जो धर्म का अनुसरण करता है, वो दूसरे को कटु वचन न बोले। चतुराशित ददमान विविवाद निधातु न दुर्वक्ताये स्मृति। जिस प्रकार धूत कर्म से में हारने का डर रहता है, उसी प्रकार बुरे वचन कहने से भी सदा डरना चाहिए। ऐसे कृत्यों से स्नेह विमुख रहना चाहिए। यहाँ ऋग्वेद का कहना है, ऋषियों का कहना है कि कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, कटु वचन से सदा दूर रहना चाहिए और सभी के साथ स्नेहमय व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार बुरे वचन कहने से भी सदा डरना चाहिए और बुरे अर्थात गलत बात जिससे पापाचार हो वैसा नहीं बोलना चाहिए, परहेज करना चाहिए। धन्यवाद। जय सनातन।